दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने विंड एनर्जी सेक्टर के लिए नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसको लेकर सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया है। इसका क्या निगेटिव असर हो सकता है इस सेक्टर पे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि सुज़लॉन जिसके पास इस समय ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, उसको क्या इस नई पॉलिसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी? दूसरी तरफ देखें तो आइनॉक्स विंड और सुज़लॉन में से दोनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है इस समय खरीदारी के लिए, मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि विंड एनर्जी सेक्टर की इस लीडर कंपनी में आने वाले समय क्या वैसा ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है जैसा पिछले 2 सालों में इसने दिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 77.24 पर। क्लोजिंग कल की 76.40 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 76.60 का लो बनाया। इसका मतलब यह है कि पूरे दिन में इसमें गिरावट नहीं हुई है और जो हाई बनी वो 78.30 के, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। अंत में क्लोजिंग थोड़ी नीचे की तरफ रही 77.52 पर, जहाँ पे 1.47% की तेज़ी देखने को मिली। और इसके पीछे जो रीज़न है, आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट का माहौल था और इसी वजह से जो बड़ी तेज़ी बन नहीं पाई, वरना सुजलॉन में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। बड़े फंड हाउस ने निवेश किया इस लेवल पे। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टॉक ने 84 का हाई बना दिया था 13 अगस्त को। उसके बाद में इसमें हमने सीमित दायरे में इसको ट्रेड करते हुए देखा। 14 अगस्त को कुछ गिरावट हुई, फिर 16 और 19 अगस्त को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। उसके बाद में 3 दिन लगातार 20, 21 और 22 अगस्त को इसने स्टॉक में गिरावट हमने देखी है। 23 अगस्त को फिर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी तो 26 अगस्त को स्टॉक फिर नीचे आया। अब 27 अगस्त को फिर से इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। एक तरह से कह सकते हैं ये स्टॉक अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, नई तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी वर्सेज आइनॉक्स विंड, कौन सा स्टॉक बेटर है आने वाले समय के लिए? तो दोनों में जो कॉमन है कि 13 अगस्त को दोनों ही स्टॉक ने 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया था, जहाँ पे देख लो कि सुज़लॉन एनर्जी 84.40 का हाई बनाया, तो आइनॉक्स विंड ने 237 का एक 52 वीक का फ्रेश हाई बनाया। लेकिन दोनों का बाइंग लेवल इंटरेस्ट देखें तो इस समय आपको डिफरेंट ग्राउंड पर दिखाई देगा, जिसमें सुज़लॉन एनर्जी का जो स्टॉक है इस समय उसका RSI 60.8 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक न तो इस समय ओवरबोट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो दूसरी तरफ आइनॉक्स विंड की बात तो यह स्टॉक अभी इस समय 72.2 RSI के पास है। इसका मतलब ये ओवरबोट जोन में है। तो सुज़लॉन का स्टॉक इस समय ओवरबोट जोन में नहीं है, लेकिन आइनॉक्स विंड का स्टॉक ओवरबोट जोन में आ चुका है। 52 वीक के लो के हिसाब से सुज़लॉन एनर्जी ने 252% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पे आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहाँ पे इसने 379% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। यानी जो दौड़ लगाई है वो आइनॉक्स विंड ने काफ़ी ज़्यादा लगाई सुज़लॉन के मुकाबले। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है, तो यहाँ पे दिव्यम मौर्य जो सेमको सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट है, उनका कहना है कि दोनों स्टॉक में से सुज़लॉन काफ़ी अच्छा लग रहा है खरीदारी के लिए, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी लगातार अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे सामने ला रही है, जबकि आइनॉक्स विंड का अगर देखें तो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं है जितना सुज़लॉन दे रहा है लगातार। उसके रिजल्ट में हमने काफ़ी ज़्यादा संभावना पॉजिटिव देखी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए सुज़लॉन काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आगे की संभावना काफ़ी अच्छी है, इसकी फाइनेंशियल सेहत अच्छी दिखाई देगी। तो कुल मिला के देखें तो यहाँ पे आने वाले इसमें सुज़लॉन में 90 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है और सेकंड टारगेट 100 के आसपास जा सकता है। तो कुल मिला के दिव्यम मोर के हिसाब से सुज़लॉन बेटर है दोनों में से। और यहाँ पे उनका कहना है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखें तो आइनॉक्स विंड में 210 के आसपास है और 260 के आसपास जाने की इसकी संभावना है। तो उस हिसाब से बेटर अगर आप देखें तो सुज़लॉन दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखें तो चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से आइनॉक्स विंड थोड़ा बेटर लग रहा है खरीदारी के हिसाब से। और लेकिन अगर कोई रिस्क रिवार्ड की अगर अपेक्षा कर रहा है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी सुज़लॉन में ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी सुज़लॉन में अगर रिस्क है तो सामने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये क्लियरली देखें कि मंदार भोजने के हिसाब से भी जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए एक गोल्डन स्टॉक साबित हो सकता है ये।
दूसरी तरफ देखें तो खुशहाल गांधी टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक बॉक्स के, उनका कहना है कि यह इस समय अगर आप देखें तो आइनॉक्स विंड का जो स्टॉक है वो बेहतर लग रहा है, उसमें आगे की संभावना काफ़ी ठीक लग रही है और ये चार्ट पैटर्न है जो बुलिश दिख रहे हैं, आगे जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनके हिसाब से सुजलॉन एनर्जी का जो स्टॉक है वो उसकी वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ओवर वैल्यूशन लग रहा है और चार्ट पैटर्न इस समय वीकली लो पे देखें तो कुछ वीकनेस दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिख रही है। तो यहाँ पे उन्होंने आइनेक्स विंड के लिए देख सकते हो कि 260 का टारगेट सेट किया है और सुजलॉन में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड में सुजलॉन बेटर है क्योंकि वो ओवरबॉट जोन में नहीं है स्टॉक, तो निवेश के बारे में सोचा जा सकता है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सरकार ने एक नई माइक्रो शिफ्टिंग पॉलिसी लागू की है विंड फार्म्स के लिए और 4 जुलाई को सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन फैला था विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में। अब उसको लेकर सरकार ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो सरकार की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया गया, उनका कहना है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया था 4 जुलाई को माइक्रो शिफ्टिंग पॉलिसी को लेकर, वो पहले के जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर लागू नहीं होगा। जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी इस समय शुरू है उनके ऊपर भी वो लागू नहीं होगा। 4 जुलाई का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद में जो नए प्रोजेक्ट साइन किए जाएंगे उसी के ऊपर ये माइक्रो शिफ्टिंग की पॉलिसी लागू होगी। यानी जो पहले से प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे उनको लेकर इसमें कोई किसी प्रकार का सरकार की तरफ से इसमें बंधन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो माइक्रो शिफ्टिंग का प्रोजेक्ट के लिए अगर आप देखें तो सरकार की जो पॉलिसी लाएगी उसके तहत देखें तो सरकार चाहती है कि जो विंड एनर्जी के लिए जो विंड फार्म में टरबाइन लगाए जाए उसका डिस्टेंस मेंटेन किया जाए और सारे के सारे जो जनरेटर वगैरह वहीं पे लगाया जाए, कंप्यूटराइज सिस्टम से उसको पूरा ऑपरेट किया जाए। यानी बहुत कुछ उसमें बदलाव होता है वो दिखाई दे रहा है। सरकार चाहती है कि एक विश्व व्यवस्थित तरीके से बिजली का निर्माण किया जाए और पर्यावरण को ध्यान में रखकर सारी टरबाइनें उसको इंस्टॉल किया जाए, उसकी जो डिस्टेंस है 5D डिस्टेंस 7D डिस्टेंस उसको मेंटेन किया जाए। तो जो कंपनियां थी वो काफ़ी चिंतित थी कि ये जो नई पॉलिसी है जिनसे जो इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर निगेटिव असर पड़ सकता है। लेकिन अब सरकार का फैसला है कि ये जो नई पॉलिसी है ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट के लिए जो अभी शुरू होंगे। तो ऑलरेडी सुजलॉन के पास काफ़ी प्रोजेक्ट है जो पहले से उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, तो उसके ऊपर इसका असर नहीं होगा। और वैसे भी सरकार अगर कोई पॉलिसी लाती है तो वो अच्छे के लिए ही लाती है, उसका दूरगामी परिणाम पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले समय यहाँ पे सरकार इस सेक्टर के लिए कुछ बड़ी संभावनाओं को तलाश रही है क्योंकि इंडिया के अंदर विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारा पोटेंशियल है जिसके लिए सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी में इस बार जून महीने में जम के खरीदारी एफआई म्यूचुअल फंड और डीआई की तरफ से हुई है। जनरल पब्लिक ने ही अपने शेयर बेचे, ये सबसे बड़ी भूल दिख रही है इस समय जनरल पब्लिक की। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे कुछ डिक्रीज जरूर हुई है, 13.29% थी जो 13.27% हुई है। अब इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर भी है जिन्होंने काफ़ी छोटी होल्डिंग ली हुई है प्रमोटर ग्रुप के तहत। उनमें से कोई अपनी होल्डिंग ट्रिम करता है जिसकी वजह से तांती परिवार की तरफ से होल्डिंग ट्रिम नहीं हुई है। एफआई और एफपीआई की तरफ से देखिए तो होल्डिंग को बढ़ाया गया है। 19.57% होल्डिंग थी मार्च में जो जून में 21.53% हो चुकी है। एफआई की संख्या बढ़ चुकी है, 574 थे पहले जो 652 तक पहुंच चुके हैं। ज़बरदस्त एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और काफ़ी नए एफआई यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 1.86% होल्डिंग थी मार्च में जो बढ़ के 3.82% हो चुके हैं। ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने निवेश को बढ़ाया और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो संख्या है वो फिलहाल अनचेंज है, तो 23 के आसपास है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ाई है, 25.88% की होल्डिंग थी मार्च में जो 30.69% पर आ चुकी है। तो सब जम के खरीदारी कर रहे। ये सारे शेयर कहाँ से आए, तो वह है जनरल पब्लिक के। यही आपको समझना है कि इस स्टॉक में अब लोगों ने जम के खरीदारी शुरू कर दी है। अब यहाँ पे कुछ डील हुई आज, उनको डील को समझने की कोशिश करते। सुबह 9:15 पर 77.15 की प्राइस से 3,53,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10:20 पर 77.56 की प्राइस से 3,16,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई और फिर 10:22 पर ही 78.05 की प्राइस से 3,32,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो फिर 10:57 पर 78.09 की प्राइस से 3,57,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो जो डील है बड़े फंड हाउस की वो सारी खरीदारी के सुबह एक बिकवाली, उसके बाद में जो खरीदारी और वो इशारा करे कि यहाँ पे एक शानदार तेजी फिर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो निवेशक इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही निवेश के बारे में सोच सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।